चलिए स्टूडेंट, आज का एक नया टॉपिक देखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास कोर जावा के अंदर एक नया टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे एरे के रिगार्डिंग। तो एरे होता क्या है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और एरे के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अगर एरे की बात करें तो एक एरे एक ऐसा कलेक्शन है जो एक सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन यूज करता है। मतलब एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो एक सबसे पहले मैंने एक क्लास बना ली है, यहाँ पे मैंने एक ऐड के नाम से क्लास बना ली है। तो मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शंस को फोकस कर लिया है। सबसे पहले इस क्लास को फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसे करते हैं array1 के नाम से सेव कर लेते हैं। array1 डॉट जावा नाम से फाइल को सेव कर लेते हैं, और फाइल का नाम मैं array ही रख लेता हूँ, array1। ठीक है, तो जब भी हमने कॉल किया, हम मेन फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम जो भी कोई कॉल करते हैं, एरे के रिगार्डिंग हम कुछ ना कुछ टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले एक फंक्शन बना लिया, एक ऐड नाम से, एक शो नाम से मैंने एक फंक्शन बना लेता हूँ, जो मुझे एक एरे को शो करा के देगा। अब यहाँ पे मैं कुछ एरे बनाता हूँ। तो मैंने क्या बनाया है, एक एरे बनाया। जैसे हम इंटीजर कॉल करते थे, इंटीजर एक्स, और हम इस एक्स के अंदर हम एक ही वैल्यू को इंसर्ट करा सकते थे, मल्टीपल वैल्यू को कॉल इंसर्ट नहीं करा सकते। तो इसका एक अल्टरनेटिव लिख रहा था कि आप एक काम कीजिए, एक इंटीजर टाइप का क्या बना दीजिए, एक वेरिएबल ले लीजिए। मैंने आपका ए नाम से ले लिया, और ए को एक एरे डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर डेटा टाइप, मतलब इंटीजर टाइप के मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपका वैल्यू को स्टोर करा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रैकेट दिया, सेमीकोलन, तो यहाँ पे 32 दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है, तो इट इज कॉल एरे। अब मुझे इसमें से कोई भी वैल्यू को आपका प्रिंट करना है। तो ए कहाँ, कौन सा लोकेशन? अब इस लोकेशन की बात करें तो ये कितने, 1 2 3 4 5। तो बट इसकी इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होगी, 0 से। तो फर्स्ट इज इंडेक्सिंग 0, सेकेंड इज 1 2 3 4। तो मुझे क्या चाहिए, 1 का चाहिए। तो 1 का मेरे में क्या प्रिंट होगा, 32। क्लियर, तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे। इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं इसके बारे में नहीं समझ में आता, तो आप इससे पहले की वीडियो को आप देख सकते हैं, और उसमें आपको सब कुछ ही समझ में आएगा कि एक ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और एक ऑब्जेक्ट को कैसे हम यूज करते हैं। तो मैंने obj डॉट शो किया। ठीक है, हम चलते हैं कमांड फ्रॉम के ऊपर, cmd मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जावा को रन करने का, जावा की फाइल को रन करने का मैंने आपका एग्जांपल मैंने दिया था। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, क्योंकि इस पे मैंने आपको डेस्कटॉप पे यूज किया है। My desktop, C drive, CD dot। एक सेकेंड, छोटा सा टास्क परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर CMD लेते हैं। हाँ, अब आ गया। डेस्कटॉप, CD जावा, ओके, CD स्टूडेंट था, CD स्टूडेंट के अंदर जावा सी, इस नाम से फाइल है हमारी, array1 डॉट जावा। कॉल किया, एंटर प्रेस करा। ठीक है, फाइल को रन करेगा, और रन करके मुझे परफॉर्म करके देगा। तो देखते हैं, देखो हमने मुझे रन करके दिया। अब मैं आपका JVM को देता हूँ फाइल, JVM एरे क्लास एरे, रन करके दे दीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे आपका प्रिंट करके देगा 32। अब देखो यहाँ पे 32 क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट किया है, 1 0 1। अगर मैं यहाँ पे 2 प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट देगा, 45। ठीक है, सिंपल, कंपाइल, देन रन। क्लियर, तो ये हमने कुछ एरे के रिगार्डिंग कॉल किया। हम कुछ ऐसे भी एरे के रिगार्डिंग कॉल कर सकते थे। ठीक है, अब मुझे चाहिए सारी सीरीज प्रिंट करनी है, तो हम अभी 5 मिनट देखते हैं। और एक एरे को हम कुछ एज इट इज भी बना सकते हैं। तो एरे के एक ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एरे बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम ऑब्जेक्ट के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक इंटीजर टाइप का क्या करूं, एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, दिस इज कॉल्ड, और मैंने न्यू
एक इंट आपका ऑब्जेक्ट और उसकी मैंने लेंथ डिफाइन कर दी यहाँ पे आपका 6। ठीक है, तो मैं कुछ देखो मैं कुछ ऐसे एज इट इज भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ ऐसे 0 लोकेशन पे मैं क्या डालता हूँ, इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो इंटीजर वैल्यू मैंने 12 डाल दी, 25। अब मैं मैक्सिमम लेंथ कितनी ले सकता हूँ, आपका 6 तक ही जा सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने सबसे पहले डिफाइन की। यही आपका एरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको लेंथ आपको पहले से फिक्स करके रखनी होती है। क्लियर? तो 0 से लेके मैंने यहाँ तक कॉल किया, इंडेक्सिंग कॉल किया, और इंडेक्स में वैल्यू कर। अब मैं 1 बाय 1 भी प्रिंट कर सकता था, बट मैं 1 बाय 1 नहीं प्रिंट करना चाहता, मैं पूरे एरे को एक ही बारी में प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया। आई होप फॉर लूप से के रिगार्डिंग आप कंफर्टेबल होंगे। यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ आई नाम से, और आई इज कॉल 0। तो मैंने आई को कब तक चलाया, ए के लेंथ तक। तो मतलब ए का लेंथ निकालना, ठीक है, तो लेंथ निकालना और आई प्लस प्लस करना। ठीक है, तो जो क्या करेगा, मुझे एरे का लेंथ देगा। ठीक है, मतलब लेंथ मीन इज कॉल 1 2 3 4 5 6 7 इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये एरे की लेंथ मुझे यहाँ तक कितना देगा, 6 देगा, क्योंकि मैंने लेंथ 6 बनाई है, और मैं 1 बाय 1 बाय 1 बाय एरे को प्रिंट करता चले जाऊंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या डाला, ए का कौन सी लोकेशन, आई लोकेशन। तो आई पहले क्या है, 0। कंडीशन यहाँ पे चेक करो, 6 आया इसकी जगह 6 आया, क्योंकि उसने लेंथ चेक करेगा वो 6 है, तो 6 आया। तो ए का 0 लोकेशन 12, फिर गया, फिर इधर आया ए का 1 लोकेशन। जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो इसमें घूमता रहेगा, कब तक, एक कम 6 तक चलेगा। तो मुझे यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू प्रिंट करा के देखा। ठीक है, पहले कंपाइलर को दिया, फिर इंटरप्रेटर को दिया। देखो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली सारी की सारी वैल्यू को प्रिंट करा के दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को काम किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब का टोटल कर दूं। तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे से कमेंट कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब का मैं टोटल कर लेता हूँ। तो जितना भी एक एरे के अंदर डेटा है, तो उन सब का मैं टोटल कर लेता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे सम नाम से, सम इज कॉल्ड वैल्यू 0। ठीक है, तो सम इक्वल सम प्लस एरे ऑफ आई। ठीक है, और यहाँ पे जाके पीएल किया मैंने किसको, सम को। अब देखो जैसे ही परफॉर्म करूंगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली मेरा क्या देगा, आपको टोटल करके देगा। तो सबको टोटल करके देख लीजिएगा क्या वैल्यू आती है क्या नहीं आती, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। आई होप समझ में आया हो ये क्लियर, कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम काफी कुछ काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने चेक किया, मैंने तो अभी सम चेक किया है, मैं चेक कर सकता हूँ कि आपका कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे, अब मुझे वो वैल्यू प्रिंट करा देना। तो मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा ली, तो मुझे वो वैल्यू एरे ऑफ 0, वो वैल्यू जो क्या है 2 से डिविजिबल है, तो मॉड बाय 2 इक्वल 0 अगर है तो क्या कर देना, प्रिंट कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी हटा देता हूँ, ऊपर सम को भी हटा देता हूँ क्योंकि सम का भी काम नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका मॉड भी चेक कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कुछ एज इट इज आउटपुट करके, तो नंबर इज इवन या फिर नंबर इज ऑड। क्लियर? ठीक है, तो ओके सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आई आएगा। तो मैं यहाँ पे आई को जाके चेक कर सकता हूँ कि अगर एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 0 मॉड होता है 2 से, तो अगर डिविजिबल है तो यस इट इज। मैंने यस लिख दिया। कौन सी वैल्यू आपका है मुझे प्रिंट करा के दिखा दो। तो फिर मैंने डाला आपका क्लियर, तो यस मैंने प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे जाके मैं कंपाइल करता हूँ, जाके कंपाइल के साथ रन करता हूँ। तो देखो 12 और 34 ही क्या है, 2 से डिविजिबल है। क्लियर? ऊपर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी वैल्यू 2 से डिविजिबल
नहीं है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट सेगमेंट की चीज़ों को अपना चेंज करके वर्क कर सकते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई हों। ठीक है, हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों को काम करते हैं। अब यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका, जैसे हमने यहाँ पे लेंथ निकाल के देखा है, अब लेंथ निकालने के से अच्छा हम एक और काम करते हैं, हम एक और फंक्शंस को यूज करते हैं, सारी लूप आपका लूप्स को यूज करते हैं, फॉर ईच को यूज करते हैं, और फॉर ईच को यूज करके देखते हैं कि फॉर ईच किस हिसाब से, किस तरीके से हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर? आई होप इतना चीजों में समझ में आया हूं। तो अगर किसी बच्चे को इन चीजों में आपका प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है। ठीक है, बता सकता है कि हमें किस किस चीजों में प्रॉब्लम है। तो आपको जो भी चीजों में प्रॉब्लम होगा फिर हम उसकी एक और वीडियो बना के आपसे शेयर करेंगे। तो आई होप इतनी चीजें आपके लिए कंफर्टेबल रहेंगी। यस इट इज। तो चलिए चलते हैं फोर ईच के ऊपर। तो यहाँ पे हमने फोर लूप देखा था, अब बात करते हैं फोर ईच की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने लिखा हम जैसे फोर ये लिखते थे, अब मेरे पास क्या है, फोर ईच कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर ईच में कुछ एज इट इज सिंबल्स होता है, तो मैंने यहाँ पे फोर ईच कर लिया। तो यहाँ पे मुझसे मांग रहा है कि मैं किस टाइप का डेटा की बात करूँ, मैंने कहा इंटीजर टाइप एक्स ले लेते हैं, और एक्स के अंदर क्या रख देना, लिस्ट रख देना। और लिस्ट आपका किस चीज की है सर, ए की, और पीएल करा दो। सिंपल, बहुत सिंपल। अब देखो बहुत सिंपल तरीके से हमने कॉल किया, गो फॉर इट। देखो ऑटोमेटिकली मुझे और कुछ नहीं करना पड़ा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने पूरे एरे को फिक्स किया। अब देखो एरे के अंदर फर्स्ट वैल्यू जो किस में शिफ्ट हुई, एक्स के अंदर, मैंने एक्स को प्रिंट कर दिया। फिर 1 की वैल्यू, दिस इज कॉल आई, फिर वो एक्स के अंदर गई, फिर मैंने प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू, एरे ऑफ नेक्स्ट वैल्यू इज 34, आई एक्स के अंदर गई, प्रिंट कर दिया। तो एज इट इज, जब तक ये एरे आपका टिल देन ऑटोमेटिकली डाउन नहीं चला जाता, तो ऑटोमेटिकली ये चलता चला जाएगा, चलता चलाएगा। तो ये एरे की आपका थोड़ा सा एडवांटेज थी कि हम एरे के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा रख सकते हैं। डिसएडवांटेज है कि हम सिमिलर टाइप का ही डेटा यूज कर रहे हैं फिलहाल अभी हम, और हम इसकी लेंथ को हम फिक्स कर रहे हैं कि लेंथ हमने फिक्स कर दी, बट इससे हम डेटा को यूज नहीं कर सकते। तो आई होप आज की क्लास में समझ में आया होगा कि एरे को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर, पूरे सी फंक्शन को कैसे बना सकते हैं, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये एरे था, एरे के डिसएडवांटेज एडवांटेज की बात की। एरे की डिसएडवांटेज को ओवरलैप करने के लिए आपका जावा ने बहुत अलग अलग फीचर निकाल के दिए हैं, वो हम आगे भी सीखेंगे कि एरे के जो डिसएडवांटेज है उनको कम करने के लिए जावा ने और क्या क्या चीजें फीचर्स आप लोगों को दी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मिलते हैं, टिल देन